जो टॉपिक है वो सेल थ्योरी है, क्लास 9 बायोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हम पहले सेल थ्योरी प्रीवियस क्लास में भी कल जो की थी डिस्कस उसमें कर चुके थे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी की डेफिनेशन ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। के साथ सेल जो है हर जानदार का बुनियादी और फंक्शनल मीन्स के फंक्शनल यूनिट है, मीन्स के हर जानदार सेल की मदद से काम करती है। हर जानदार का फंक्शनल और बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? सेल। साइंटिस्ट हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी को सजेस्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे, प्रपोज इन 1839। सेल थ्योरी की जो प्रपोज की गई वो 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की गई, गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। और ये थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। एक का नाम था शेल्डन जो बॉटनिस्ट था, यू नो वेरी वेल बॉटनिस्ट हु स्टडी द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो थियोडर श्वान था जो जूलॉजिस्ट था, एंड जूलॉजिस्ट मींस साइंटिस्ट हु स्टडी द एनिमल्स। वेरी गुड, ओके। फर्दर एक्सटेंशन, ये इसकी आगे इसमें डेवलपमेंट हुई, आगे इसमें मॉडिफिकेशन आई सेल थ्योरी में इन 1855। पहले गिवन प्रपोज कब हुई? 1839, और फ्यू इयर्स के बाद 1855 में रोडोल्फ विल्को एडेड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही अहम पॉइंट ऐड की इस सेल थ्योरी के अंदर। इसने रोडोल्फ विल्को ने कब? 1855 में। वो कौन सी थी पॉइंट इंपॉर्टेंट? कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारे सेल पहले सेल होता है उससे आते हैं, मींस के लिविंग थिंग्स कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इससे पहले कॉन्सेप्ट था अरिस्टोटल का कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से आती है। वो आपने पढ़ा होगा शायद, पुराने बुक में था कि बेटा एक मसला पैदा हो गया कि एक फिश थी, डेड फिश, मरी हुई मछली थी, उसके ऊपर मक्खी फ्लाइज जो हैं वो बैठ रही थी। तो फ्लाइज का जनरेशन जो है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन अराइज किया कि ये मच्छी फिश तो जो है ये नॉन लिविंग है, इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, क्या इससे निकल रहे हैं क्या? फिर एक थ्योरी अरिस्टोटल ने दी कि लिविंग थिंग्स ऑलवेज कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला कौन है? रोडोल्फ विल्को। आज वो थ्योरी रिजेक्ट है आपके सामने कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का होता है। ओके प्यारे बच्चों? यस सर। उसके बाद पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या हैं इस मॉडर्न दौर में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल। सारे दुनिया के जानदार, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, सब एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। All living organisms are made of 1 or more cells. The cell is the fundamental unit of structural and functional in a living organism. Cell जो बुनियादी structural और fundamental unit है किसका? हर एक living organism का, living organism का। New cells are formed from pre-existing cells by cell division. New cell जो है, नए सेल पहले मौजूद सेल से आते हैं, लेकिन किस तरीके से? सेल डिवीजन के तरीके से। सेल डिवीजन आपको पता है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, माइटोसिस और मेयोसिस। ठीक है। सेल्स कंटेन, फोर्थ पॉइंट इसकी क्या है कि सेल्स कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल सेल के पास होता है, ठीक है। उस हेरिडिटी मटेरियल का नाम क्या है? जेनेटिक मटेरियल। दैट इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो सेल में मौजूद होता है, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। इस मटेरियल को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की जैसा बनता है। डियर स्टूडेंट, मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में मेन किरदार किसका है? मेन काम किसका था? किन साइंटिस्ट का? वो हमारे अब 3 साइंटिस्ट हैं। पहले आपको पता था 2 साइंटिस्ट थे। कौन से? शेल्डन और श्वान। इसके बाद हमारा तीसरा साइंटिस्ट शेल्डन जो था वो स्टडीड प्लांट्स के बारे में जो पढ़े वो कौन होता है? बॉटनिस्ट था। और जो श्वान था वो स्टडीड एनिमल्स, जो एनिमल्स के बारे में पढ़े वो जूलॉजिस्ट था, वो पहले हमने डिस्कस किया है। उसके बाद थर्ड जो हमारा कंट्रीब्यूटर है
थर्ड जो कंट्रीब्यूटर है इसमें सेल थ्योरी में वो है हमारा रोडोल्फ विर्को। ठीक है, एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ न्यू सेल, के नए सेल कहाँ से आते हैं, कैसे न्यू सेल की शुरुआत होती है। सो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video. I hope if any question